हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हमारे पास 1200 सीरीज की सीमेंस की पीएलसी है। इसकी वायरिंग करना बताएंगे, वायरिंग कैसे होती है। ये इसके टर्मिनल्स हैं और इधर ये देखो। अब मैं इसकी पूरी वायरिंग डिटेल बता रहा हूं। वायरिंग करेंगे, पूरा वीडियो वॉच करना है। पहले मैं समझाता हूं, फिर वायरिंग करने के लिए दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट वायरिंग करेंगे वो स्टूडेंट पीएलसी को लेके, और वायरिंग मैं समझता हूं जैसे ही मैं करा दूंगा तो हर एक की इच्छा जाग जाएगी वायरिंग करने। क्यों? हाँ, तो आप पहले समझ लो। सीमेंस की ये 1200 सीरीज में S7 1200, तो 1200 सीरीज में S7 1200 ये सीरीज है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जो सीमेंस की सीरीज है वायरिंग से पहले S7 200, S7 200 स्मार्ट, S7 300, S7 400, S7 1200। अब इसमें सबसे पहले जो CPU कौन कौन से हैं, तो 12 जो पीएलसी मैंने बताई है, जो सामने दिखाई है, वो है S7 1214C DC DC DC। इन तीन जो लिखे रहते हैं, पहला जो लिखा रहता है, पहला फर्स्ट, और सेकंड, और ये थर्ड, इन तीनों का पहले मतलब समझ लो। पहला है डीसी मेन सप्लाई। मतलब यह है कि आप इसको पीएलसी को ऑन कराने के लिए डीसी 24 वोल्ट सप्लाई हम देंगे। ये पहले वाले का मतलब है। अगर यहां डीसी की जगह एसी होता तो हमें मेन सप्लाई 220 वोल्ट एसी देनी पड़ती। समझ में आया? डीसी डीसी। दूसरा जो डीसी बताता है वो इनपुट है। पहला वाला डीसी चेंज हो सकता है। अगर डीसी है तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है। अगर एसी होता 220 वोल्ट, तो ये आएगा हमारा 12 और 14C। फिर होती हमारी एसी डीसी डीसी। अगर एसी होता तो यहां हमको 220 वोल्ट एसी देनी पड़ती, मेन सप्लाई। ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, कहीं गड़बड़ ना कर बैठें। गड़बड़ ना करें प्लीज, बिल्कुल। मैं दोबारा फिर बता दिया है, गड़बड़ करोगे तो ठीक नहीं है। क्यों जी? बोलो विपिन, समझ में आया? अब आता है दूसरा डीसी। दूसरा डीसी डीसी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज। दूसरा डीसी इंडिकेट कर रहा है इनपुट, और इनपुट यहां पे आप नोट कर लें, ये SYS है। जैसे डेल्टा मित्सुबिशी में SYS लिखा रहता है, आइदर सोर्स और सिंक। आप कुछ भी बना सकते हैं। ये यहां पे दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो यहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है कि सोर्स बनाना है या सिंक बनाना है, तो यह ध्यान रखना है। तो यहां पे देखो मेन सप्लाई यहां दिख रही है, L प्लस और M। ये मेन सप्लाई है जो यहां पे लिखा है, ये पहले वाला। ये मेन सप्लाई, मान लो हमने एमसीबी एसएमपीएस लगाना पड़ेगा ना 24 लेने के लिए, तो हम पहले क्या करेंगे, एमसीबी लगाएंगे। ध्यान रखना, जब भी सप्लाई देंगे तो एमसीबी का यूज जरूर करना है। और एमसीबी लगा के यहां पे हमने एसएमपीएस ले लिया, और एसएमपीएस में सप्लाई आई, मान लो हमने फेज दे दिया और न्यूट्रल दे दिया, और एसएमपीएस से 24 वोल्ट हमने निकाल लिया, तो प्लस का 24 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ये हमने यहां कनेक्ट कर दिया। हमने मेन सप्लाई दे दी,
अगर यहां पे डीसी है तो ये 24 वोल्ट मांग रहा है और यहां लिखा भी है। अब ये हमको 24 वोल्ट इसको हम दे रहे हैं और ये हमें 24 निकाल के भी दे रहा है। हम इसका यूज क्या करेंगे, 24 खुद को ही दे रहे हैं और ये हमें दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो डायरेक्ट ले लेंगे उस 24 को। तो हाँ, 220 वोल्ट अगर ये होती एसी वाली तो हम डायरेक्ट 220 देते और फिर हम 24 हमको मिल जाती तो एसएमपीएस लगाना नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो एसएमपीएस लगाना वैसे भी पड़ रहा है। अब इनपुट का कनेक्शन कह रहा है वो, ये इनपुट है आइदर सोर्स और सिंक, मतलब यहां में सोर्स भी कर सकते हैं और सिंक भी। सोर्स में पॉजिटिव कंट्रोल, सिंक में जीरो कंट्रोल। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो पॉइंट हमारे हैं 0.0, तो मैं यहां पे जो जीरो है, जीरो को तो मैं दे दूंगा ये को, ये है कॉमन। जो 1M लिखा है वो कॉमन है और डेल्टा मित्सुबिशी में कॉमन में क्या लिखा रहता है, SY या COM। बट यहां पे क्या है, ध्यान नोट कर लो, ये पॉइंट है समझने के लिए। जो 1M लिखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1M, सो दैट इज कॉमन, इनपुट का कॉमन। तो मैंने क्या किया, 0 वोल्ट यहां से उठा के सीधा यहां दे दिया। यहां तो इसको जरूरत कर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्या यहां से उठाओ चाहे यहां से उठाओ, यहां भी 0 मिलेगा, यहां प्लस, तो हमने सीधा यहीं से ना उठा लिया, झंझट कटे। बोलो, हमने क्या किया, एसएमपीएस का 0M पे दिया है और 1M पे भी दे दिया, दोनों पे दे दिया। अब हम 24 को कंट्रोल करेंगे तो हम यहां से 24 वोल्ट उठाएंगे और 24 वोल्ट उठा के और आगे फील्ड में ले जाएंगे। यहां पे हमने कोई बटन लगाई या स्विच लगाया, इससे हम कनेक्शन आगे दे देंगे। तो हमने कंट्रोल किया प्लस 24 को और 0 दिया डायरेक्ट 1M पे। अगर हम कंट्रोल 0 को करेंगे तो 24 यहां पे दे देंगे, दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। बोलो, बात समझ में आई? बता देना अगर आपको कोई डाउट, शंका जो भी है तो जरूर बताना। इनपुट का कनेक्शन और मेन पावर का कनेक्शन क्लियर हुआ या नहीं? दोनों क्लियर है। तीसरा अब आता है आउटपुट। मैंने बताया डीसी डीसी आगे फिर डीसी। तो ये जो मॉडल होते हैं वो चलते हैं, जैसे 12-14C में मैं यहां पे मॉडल लिख देता हूं, जैसे 12-14C, AC DC 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 DC, AC DC रिले। ये मतलब ये बीच वाला DC ही रहेगा, ये चेंज होंगे बट बीच वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इनपुट, आउटपुट और वायरिंग पीएलसी की मेन सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए होता है। अब आता है आउटपुट सेक्शन। तो इनपुट क्लियर है, आइदर सोर्स और सिंक, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगले में डीसी है, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर आउटपुट है। कौन सा आउटपुट है? तो अब आप कॉमन जो दे रहे हो वो 1M पे दे रहे हो। तो आपने याद करने के लिए L प्लस एंड M, L पे लाइन, चाहे 24 या 220 जो भी है, यहां पे L ध्यान रखना 220 के लिए L नहीं है, यहां 24 के लिए L है। नहीं तो हम ज्यादातर ड्राइंग में क्या करते हैं, L लिखते हैं तो समझ लो 220 दे दो, लाइन है। यहां L लाइन नहीं, L मीन्स इंडिकेट हो रहा है आइदर 24 और 220, जैसा मॉडल होगा उस हिसाब से। सुंदरम बोलो, क्लियर है ना? गुड, आगे चलो। अगला है डीसी, इसका मतलब ट्रांजिस्टर आउटपुट। और एसी होता तो रिले आउटपुट, एसी होता तो इसका मतलब जो तीसरा कोड है, पहला दूसरा तीसरा,
तीसरा हमारा आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। तो आउटपुट हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर। डीसी है तो ट्रांजिस्टर, और एसी वाले में तो रिले लिखा रहता है। तो रिले में एसी डीसी दोनों होता है। रिले में आप एसी दो चाहे डीसी दो, पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें आउटपुट में। अब देखो यहां पे लिखा है 3L प्लस और 3L 3M। अब देखो यहां पे डायरेक्ट 3 आ गया, 2 कहां गया? फिर 2 यहां आ गया। 2 एनालॉग इनपुट के लिए है। किसके लिए? इसमें 0 to 10 वोल्ट एनालॉग इनपुट आएगा, और एनालॉग इनपुट की संख्या होगी कितनी होगी? 2 एनालॉग इनपुट हैं। कितने इनपुट हैं? 2। ये इसके लिए कॉमन, तो पहला आएगा यहां और दूसरा आएगा यहां। ये कॉमन इसके साथ और ये इसके साथ। 2 एनालॉग इनपुट के ऑप्शन है। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया एनालॉग इनपुट। कितने हो गए? 2। बोलो क्लियर है? तो जो यहां पे एम लिखा है, एम यहां पे इंडिकेट कर रहा है कॉमन। एम किसको कर रहा है? कॉमन को कर रहा है। दिमाग में बिठाना है। अब इसके लिए यहां पे सप्लाई देनी पड़ेगी आउटपुट में। ये ध्यान रखना, यहां सप्लाई आपको चाहिए तो 3L प्लस में ये मिटाऊंगा, मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे 3L प्लस में प्लस का 24 दे दो, और इधर 0 दे दो। हमने दे दिया। तो यहां पे 3L प्लस और 3M में दे दिया। तो पहला M डिजिटल इनपुट, दूसरा M एनालॉग इनपुट, और तीसरा M डिजिटल आउटपुट, और चौथा M होता तो एनालॉग आउटपुट। बोलो क्लियर है? समझ में आ नहीं आया? तो एनालॉग आउटपुट इसमें नहीं है। अब ये यहां से जो निकलेगा वो प्लस का 24 निकलेगा। अगर मुझे कोई लाइट ऑन करनी है आउटपुट में तो मैं ये यहां से ले लूंगा, और यहां से तो दिख रहा है ना 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट यहां से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये आउटपुट से निकलेंगे प्लस 24, और ये लाइटें हमारी चलेंगी। इस तरीके से आउटपुट हो। ठीक है ना? ये हमारे आउटपुट्स के कनेक्शन हो गए। दोबारा से 3M प्लस पे प्लस 24, 3L प्लस पे 3L प्लस पे प्लस 24, और 3M पे 0 दे दिया। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे जो हमारी पीएलसी के, जो सीमेंस पीएलसी में हम बात करते हैं, तो सीमेंस पीएलसी में जो टाइप है 1200 सीरीज की जो टाइप है, तो सीरीज कौन सी है? सीरीज 1200। और 1200 सीरीज का जो टाइप है, क्या टाइप पे यहां पे सीपीयू के नाम से चलता है। क्या पे चलता है? तो सीपीयू 1211, सीपीयू 1211 सी, सीपीयू 1212 सी, सीपीयू 1214 सी, और सीपीयू 1215 सी, और सीपीयू 1217 सी। तो 1211 में 64, 1212 में 86, 86, और 1214 में 1410, 1410। इस तरीके से हमारे इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? अब इसमें एक बात और, कहीं हाई स्पीड का नाम नहीं है। दिख रहा है? इसमें हाई स्पीड इनपुट की संख्या, टोटल इनपुट कितने? 14। इसमें से ही हाई स्पीड होंगे, और आउटपुट भी इसमें, टोटल आउटपुट कितने? 10। इसमें से हाई स्पीड आउटपुट भी होंगे। तो हाई स्पीड आउटपुट की संख्या इसमें 4। कितनी?
4 और इनपुट 6। इनपुट कितने? 6 इसी के अंदर होंगे। अब इसकी वायरिंग करने के लिए पीएलसी आपके सामने है। कौन स्टूडेंट वायरिंग करेगा? हाथ उठाओ। ठीक है, अब तो कर लोगे ना। ठीक है, पीएलसी रख लो और वायरिंग चालू कर दो। एसएमपीएस है तो अभी जो है ना 2 3 4 स्टूडेंट जो पुराने हैं, और बताओ कौन लेगा इसको? मेन कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। ये लो, वेलकम। अब तुमको ये वायरिंग करनी है, साथ में जो स्टूडेंट लेना है उस स्टूडेंट को ले लो, और बाकी फाइनल हम कर देते हैं। पीएलसी ऑटोमेशन का कोर्स अगर करना है या कहीं कर लिया है, आपको प्रॉपर ट्रैक नहीं मिल रहा है, तो आंख मीच के ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरा 33 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं देश के ये देख के चलता हूं कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है। अगर हमारा बैकग्राउंड ही नहीं बना तो हम किसी चीज़ को कैसे समझेंगे? कोई अभी इसमें से नॉन टेक्निकल कौन है आप में से जो डिप्लोमा बीटेक नहीं है? ऐसा है कोई? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीएससी। देखो ये बीएससी है। और कोई है? आप इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक हैं, इलेक्ट्रिकल बीटेक हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से, और आप बिजली वाली लाइन में कहीं किसी न किसी रूप में हल्के से भी जुड़ गए हैं, तो आंख मीच के पीएलसी कर लो, नहीं तो ग्रोथ ना मिले। क्योंकि हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे हैं गैप वाले आते हैं। कोई गैप वाला है? 6 साल 8 साल का गैप आपका है? कितना गैप है? 10 साल का गैप है। देखो आए, क्योंकि और आपका 4-5 साल का गैप है। गैप आपका जो आया और पीएलसी की अब जरूरत पड़ी, तो थोड़ा सा 2 मिनट का जल्द शॉर्ट में बता दो। मैं ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग गया था। हाँ। और 1-2 एग्जाम क्लियर होते थे, मेंस क्लियर ना होने के कारण रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर लास्ट में मैंने इलेक्ट्रिकल से डिग्री की है, तो फाइनली मैंने सोचा पीएलसी करके एंट्री लेवल पे। गुड। और आपका सर? सर मेरा भी एग्जाम था और मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन का। हाँ। उसके बाद मेरे को मतलब नोएडा साइड में जॉब ढूंढनी थी, तो एक स्किल चाहिए थी स्पेशल, जिसमें ग्रोथ हो सके। इसलिए स्किल के लिए आया, पीएलसी ज्वाइन किया है। मतलब यह है कि पीएलसी। हाँ आपका? हाँ, इनका भी तो गैप है। 13 साल का है? 13 साल का सर। 2013 का पास आउट हूँ। 10 साल का। 10 साल का। तो आपका कैसे गैप बन गया? सर मतलब मैंने कि इंडस्ट्री में 10 साल काम किया, लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। काम क्या था वहाँ? इलेक्ट्रिशियन का। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी इंटर प्लस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो अब ये स्टूडेंट को देखो आप कि 10 साल के बाद ग्रोथ नहीं हुई, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हैं फिर भी नहीं हुई। आंख नाक कान और तीनों को खोल लो, ग्रोथ चाहिए तो कृष्णा ऑटोमेशन की तरफ आ जाओ। बोलो पीएलसी ट्रेन ऑटोमेशन ट्रेन, वो भी बैकग्राउंड के साथ, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगी आगे जाके। क्योंकि कोई आप सीधा है जो पीएलसी प्रोग्रामर किसे कहते हैं? पीएलसी प्रोग्रामर मींस जो लैडर डिजाइन कर सके, जो एप्लीकेशन के हिसाब से लॉजिक डिजाइन कर सके, वही पीएलसी प्रोग्रामर होता है। मानते हो ना? हम जो है ना जो सिखा रहे हैं वो पीएलसी प्रोग्रामर के लिए लैडर डिजाइनिंग बराबर डेली अपडेट होता है ना, डेली क्लास चलती है लैडर डिजाइनिंग की, डेली। और डेली माइंड को डेवलप किया जाता है डिजाइनिंग में, प्रोग्रामिंग, हर चीज को बैकग्राउंड से लेके चलते हैं। ठीक है, यहां से हम ना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, देखो लिखा ना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, यहां पे क्लिक करें। कर्सर दिख रहा है? सब दिख रहा है। ठीक है, क्रिएट किया। यहां से यहां कोई प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। नाम नहीं देना है तो जो भी है आप यहां पे ना, ये देखो क्रिएट लिखा है, यहां पे क्लिक करेंगे। क्रिएट लिखा है, यहां से दबा दिया। ठीक है, ठीक है। अब कन्फ्यूगर ए डिवाइस, देखो ये लिखा है कन्फ्यूगर ए डिवाइस। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां अब आता ऐड न्यू डिवाइस। ऐड न्यू डिवाइस, ऐड न्यू डिवाइस किया।
अब यहाँ पे हमारे पास 1200 है, तो ये कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर भी है और HMI भी है। तो मैं क्या कंट्रोलर लूँ, कंट्रोलर पे क्लिक करूँगा और जो S7 1200 लिखा है ना, इसके ये इधर देखो, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे फिर हम CPU पे क्लिक करेंगे। तो CPU में हमारा है 1214C DC DC DC, ये दिख रहा है ये वाला, इस पे क्लिक किया और यहाँ से इसके अंदर जाके फिर हम ये वाला देखो, ये दिख रहा है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, आ गया हमारा। और यहाँ पे ऐड देखो, ये ऐड लिखा है, मैंने क्लिक कर दिया। आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये हमारा सॉफ्टवेयर पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम ब्लॉक लिखा है, प्रोग्राम ब्लॉक, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो मेन ओबी लिखा है, मेन, ये देखो ये मेन, ये दिख रहा है मेन ओबी, ये वाला दिख रहा है, ये मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना लूंगा, तो बनाने के लिए मैं एनो कॉन्टेक्ट उठाऊंगा, देखो एनो है, दिख रहा है एनो, मैंने एन देखो देखो ये एनो दिख रहा है, मैंने क्लिक किया, एनो ले लिया, यहाँ पे आई एड्रेस दूंगा I0.0 एंटर, ठीक है। इसको टैग एड्रेस हो गया I0.0। अब मैं आउटपुट लेता हूं, तो आउटपुट लेने के लिए मैं सबसे पहले ना यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया। अब मैं आउटपुट के लिए कॉइल उठाऊंगा, देखो ये कॉइल दिख रही है, दिख गई, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया और यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा। तो एड्रेस देने के लिए मैंने डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा Q, आउटपुट में देना Q 0.0 एंटर, आ गया। अब ये हमने बना लिया, अब इसे कंपाइल करेंगे। तो देखो कंपाइल के लिए हमें यहाँ जाना है, देखो ये तीर दिख रहा है, ये कंपाइल है, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल में देखो एरर 0 और वार्निंग 0, देखो ठीक, ये वाला देखो, ये दिख रहा है, एरर 0 दिख रही है, हाँ 0 एरर होनी चाहिए। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, ये देखो मैंने क्लिक किया, ठीक है, और स्टार्ट सर्च, देखो ये यहाँ पे स्टार्ट सर्च लिखा है, ठीक है। स्टार्ट सर्च के बाद ये हमारी PLC आ गई CP 1214C DC DC और ये IP एड्रेस आ गया 192.168.0.1, ठीक है। और यहाँ पे लोड लिखा है, देखो लोड किया हमने, ठीक है। अब ये देखो हमारा कंटिन्यूअस विद सिंक्रोनाइजेशन, देखो ये लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया, लोड पर क्लिक किया, और यहाँ पे फिनिश, अब हम इसको ऑनलाइन करेंगे, गो ऑनलाइन लिखा है, गो ऑनलाइन किया, गो ऑनलाइन हो गया। तो ये देखो हरी बार इसे सभी जो ना ग्रीन दिखाई दे रही है, ये सब ये ग्रीन है, ठीक है। और इसे यहाँ पे ऑनलाइन जाने के बाद ये देखो ये दिख रहा है, ये चश्मा, यहाँ से मॉनिटरिंग होता है, मैंने मॉनिटरिंग किया, मॉनिटरिंग को क्लिक किया, ये देखो ये हमारा ऑन हो रहा है, ऑफ हो गया, ऑन हुआ, ऑफ हो गया। और PLC भी दिखा दो, ये देखो PLC देखो, ऑन ऑन ऑन, तो ये रिले बोर्ड के साथ PLC की वायरिंग है पूरी, तो ये ऑन ऑफ, ठीक है, थैंक यू। तो PLC में तो दिख रहा है,
ये देखो ये कलर चेंज हो जाता है, लाइन सीधी सीधी ग्रीन लाइन हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा PLC का मैंने बताया आपको। अगर हम यहाँ से जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑफलाइन दिख रहा है, हम ऑफलाइन जाएंगे तो हम ऑफलाइन आ गए। और ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन जाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे, देखो ये दिख रहा है, यहाँ से गए ऑनलाइन किया, ऑनलाइन में फिर हम जाएंगे मॉनिटरिंग, देखो मॉनिटरिंग दिख रहा है, हम मॉनिटरिंग में गए, मॉनिटरिंग में गए, अब मैं बटन दबाऊंगा, देखो तो ऑनलाइन पर जाके फिर हम मॉनिटरिंग जाना है। अगर हमें कोई काम करना है तो एडिट करना है तो मैं ऑफलाइन में जाके एडिट करेंगे, ये ऑफलाइन यहाँ पे जाएंगे तो हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये सीमेंस की S7 1200 PLC का प्रोग्राम डाउनलोड करना और वायरिंग करना, वायरिंग का पूरा बता दिया है, पूरी वायरिंग करके हमने दिखा दिया। थैंक यू।